नमस्कार दोस्तों, हम फिर एक और बार पॉडकास्ट के साथ वापस आए हैं जो कि दिवाली के अवसर पर है। कृपया इसे ध्यान से सुनें। उत्सव लोगों के सांस्कृतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है और मनोरंजन, खुशी और भक्ति के प्रतीक हैं। वे अखंड पूर्ण नहीं हैं, लेकिन गायन, नृत्य, नाटकीय अभिव्यक्ति और मनोरंजन के विभिन्न अन्य तरीकों को शामिल करते हैं। रोशनी का त्यौहार दिवाली भारत में मनाया जाता है, जो अलग अलग क्षेत्रीय विविधताओं के साथ भक्ति और आनंद की जीवंत अभिव्यक्ति है। एक खूबसूरत और सबसे पवित्र अवसरों में से एक दिवाली वह समय है जो देश को अपने जादू और प्रतिभा से रोशन करता है और हर जगह लोगों को खुशी और उत्सव के साथ चकाचौंध करता है। दिवाली की अपनी अनूठी परंपराएं हैं जो लोगों को अच्छी आशा, प्रेम, शांति और एक कायाकल्प दिमाग से भर देती है। बिना मिलावट के खुशियों को न भूलें। आइए इसके पीछे इतिहास और मूल कहानी के बारे में जानते हैं। दिवाली के इतिहास का पता प्राचीन भारत में लगाया जा सकता है, जब इसकी शुरुआत एक महत्वपूर्ण फसल उत्सव के रूप में हुई थी। हालांकि कई किंवदंतियां दिवाली की उत्पत्ति की ओर इशारा कर रही हैं। कई लोग दिवाली को भगवान विष्णु के साथ धन की देवी लक्ष्मी की शादी को चिन्हित करने का उत्सव मनाते हैं। दिवाली शायद उनके आनंदमय विवाह का स्मरणोत्सव है। अन्य लोग इसे लक्ष्मी के जन्मदिन का उत्सव मानते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि लक्ष्मी का जन्म कार्तिक की अमावस्या के दिन हुआ था। बंगाल में दीपावली या दीपबली शक्तिशाली देवी काली की पूजा के लिए समर्पित है। दिवाली पर कुछ घरों में हाथी देवता भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है, क्योंकि वे शुभता और ज्ञान के प्रतीक हैं। कुछ जैन घरों में दिवाली में भगवान महावीर के निर्वाण नामक शाश्वत आनंद को प्राप्त करने की महान घटना को चिन्हित करने का अतिरिक्त महत्व है। दिवाली न केवल हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि जैन, बौद्ध और सिखों के बीच भी मनाई जाती है। हिंदुओं के लिए यह अक्सर भगवान राम की अयोध्या वापसी का प्रतीक है, उनके 14 साल के वनवास और रावण पर विजय के बाद। उस विशेष दिन पर अयोध्या के राज्य में राम का स्वागत दियों की पंक्तियों के साथ किया गया था, जो पूरे राज्य में रोशन थे। इस प्रकार दिवाली पर तेल के दीपक जलाने की परंपरा बुराई पर अच्छाई की जीत और आध्यात्मिक अंधकार से मुक्ति का प्रतीक है। आइए अब इस त्यौहार के महत्व के बारे में जानते हैं। सभी रोशनी और दियों के साथ अंधेरे, छाया और बुराई का उन्मूलन और लोगों के बीच सभी प्रार्थनाएं और प्यार, अच्छाई और पवित्रता से भरा एक अद्भुत वातावरण बनाते हैं। दिवाली का त्यौहार सभी के दिलों को पवित्रता की आभा और एक खुश, करुणामय मनोदशा से भर देता है। दिवाली सिर्फ रोशनी और मस्ती से भरे आश्चर्य और उपहार नहीं है। दिवाली किसी के जीवन और पिछले कर्मों को प्रतिबिंबित करने और आने वाले वर्ष के लिए सही बदलाव करने का भी समय है। दिवाली भी देने और माफ़ करने का उत्सव है। दीपावली पर लोगों के लिए अन्याय और द्वेष को भूल जाना और क्षमा करना एक आम बात है। लोग हर जगह स्वतंत्रता, उत्सव और मित्रता की हवा के साथ मनाते हैं। दिवाली एक नई और कायाकल्प आत्मा के जन्म का प्रतीक है। दिवाली के दौरान एक खुश और ताज़ा दिमाग एक व्यक्ति को एक स्वस्थ, नैतिक व्यक्ति के रूप में बदलाव करने के लिए प्रेरित करता है, जो अपने काम में अधिक कुशल होगा और आध्यात्मिक रूप से भी उन्नत होगा। दिवाली एक ऐसा उत्सव है जो हर कोने, धर्म और जाति के लोगों को एकजुट करता है। सरल मुस्कान और दयालु मिलनसार हृदय कठोर से कठोर हृदय को भी पिघला देता है। यह एक ऐसा समय होता है जब लोग
खुशी से घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। समृद्धि का उत्सव दिवाली हमें शेष वर्ष के लिए अपने काम और सद्भावना को जारी रखने की शक्ति और उत्साह देता है और इस प्रकार हमें सफलता और समृद्धि का वादा करता है। लोग कर्मचारियों, परिवार और दोस्तों को उपहार देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिवाली हमारे भीतर की रोशनी को रोशन करती है। दिवाली की रोशनी हमारी सभी अंधेरी इच्छाओं और अंधेरे विचार को नष्ट करने और एक गहरी आंतरिक रोशनी और आत्म प्रतिबिंब के लिए एक समय का संकेत देती है। श्वेतांबर जैनियों के अनुसार पहले दिन को धनतेरस कहा जाता है और यह दिन लक्ष्मी के सम्मान में आभूषण चमकाने के लिए समर्पित है। दूसरा दिन काली चौदस है। महिलाएं इस दिन तैयार की गई कुछ मिठाइयाँ देकर बुरी आत्माओं को शांत करने की कोशिश करती हैं। वर्ष के दौरान अपने बच्चों को बुरे प्रभावों से बचाने के लिए इन मिठाइयों को चौराहे पर एक घेरे में रखा जाता है। तीसरा दिन अमास और पर्व का महान दिन है। इसी दिन महावीर ने मोक्ष प्राप्त किया था और गौतम इंद्रभूति ने कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया था। और इसी दिन जैन अपनी लेखा पुस्तकों की पूजा करते हैं और अपने घरों को सजाते और प्रकाशित करते हैं। शाम को वे एक ब्राह्मण को शारदा पूजा, देवी लक्ष्मी की पूजा या लेखा पुस्तकों की पूजा करने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण अभी भी जैनियों के घरेलू पादरी हैं। पूजा के दौरान ब्राह्मण खाता बुक पर श्री यानी लक्ष्मी लिखते हैं और खाता बुक कई घंटों तक खुला रहता है। हमें इस प्रकार से सुनने के लिए धन्यवाद। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।